अगर आप लोग राजस्थान हरियाणा जैसे एरिया में रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो रोडवेज बसेज हैं वह रातों रात भी चलती रहती है। वह अपने सफ़र को हमेशा कायम रखती है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता तक नहीं चलता। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ही एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक बस कंडक्टर के साथ और उसका जो ड्राइवर है उसके साथ हुई थी। इसकी जो कहानी है वह आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगी कि उनके साथ ऐसा कैसे ही हो सकता है। इस कहानी की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो ये कहानी है एक ऐसी रोडवेज बस की जो कि रात के सफ़र पे निकल रही थी। उसके अंदर सवारी महज 5 से 6 ही थी, लेकिन फिर भी जो सफ़र था वह काफ़ी डरावना लग रहा था क्योंकि आसपास इतना ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था जिससे कि हर एक इंसान को अकेले रहने में डर लगने लग जाए। इसी वजह से जो सभी सवारी थी 4-5, वो जो बस होती है उसके आगे वाली सीटों पे आके बैठ जाती हैं एक दूसरे के पास पास आके, ताकि उनको वो डर ना लगे। लेकिन अचानक से जो बस होती है वह रुक जाती है। तो जो कंडक्टर होता है वह ड्राइवर से बोलता है कि क्या हुआ, तुमने बस क्यों रोक दी। तो जो ड्राइवर होता है वह बोलता है आगे कोई सवारी खड़ी हुई है जिसने हाथ खड़ा कर रखा है कि वह बस के अंदर बैठना चाहता है, ऐसा वह इशारा कर रहा है। तो कंडक्टर बोलता है कि तुम फिर क्या सोच रहे हो, उसको हॉर्न मारो और बुलाओ, जल्दी से बिठाओ, हमें वैसे भी लेट हो रहा है क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं और इतनी रात में कोई सवारी अगर मिल रही है तो उसको बिठाओ जल्दी से, क्या पता उसको ज़रूरत हो उस हमारी बस में बैठने की या फिर उसको जल्दी कहीं पहुंचना हो। इसके बाद में वह क्या करता है, कंडक्टर खुद नीचे उतरता है, वह उस सवारी के पास जाता है और उसको अंदर आने के लिए बोलता है। लेकिन जो सवारी होती है वह चुपचाप खड़ी रहती है अपने बैग को लेके और कुछ भी नहीं बोलती। तो जो कंडक्टर होता है काफ़ी फ्रेंडली माहौल का रहता है, मतलब कि हर किसी से बातें करने वाला होता है। तो वह क्या करता है, उसका सामान लेता है और बस के अंदर आके रख लेता है और उसको आवाज़ देता है जल्दी करो, अंदर आके बैठ जाओ। इसके बाद में जो सवारी होती है वह एक चादर ओढ़ी हुई लेडीज़ होती है जो कि अंदर आके चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जो वो सवारी होती है वह अकेली पीछे ही पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है, जिससे कि कंडक्टर को एक बार शक तो होता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रही है, ये पीछे ही पीछे वाली सीट पे जाके क्यों बैठ रही है, इसको कहीं डर तो नहीं लग रहा होगा। तो इसके बारे में वह कंडक्टर सोचता है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ आम बात थी, कोई भी सवारी कहीं भी बैठ सकती है, उससे कंडक्टर को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो इस बात को वह वहीं पे छोड़ देता है और ड्राइवर को सीटी बजा के चलने के लिए बोल देता है। अब बस चुपचाप चल रही थी, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर रहा था, सब अपने फ़ोन में देख रहे थे, कोई बाहर देख रहा था। तभी अचानक से जो बस होती है उसका टायर फट जाता है, मतलब कि काफ़ी भयंकर आवाज़ आती है जैसे कि काफ़ी भयानक विस्फोट हुआ हो। जब वह कंडक्टर बाहर निकल के देखता है तो वह देखता है कि जो गाड़ी का टायर है सिर्फ वहीं फट गया है। इसके बाद में जो कंडक्टर होता है वह ड्राइवर को ये बात बताता भी है और वे पूरे सवारी को एक बार बोलते हैं कि तुम बस 15 मिनट रुक जाओ, हम जल्दी से गाड़ी का टायर चेंज कर लेते हैं, फिर वापस अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। इसके बाद में जो कंडक्टर होता है, ड्राइवर होता है, वह कैसे ना कैसे करके अपनी वो जो बस होती है रोडवेज, उसका टायर को चेंज करने लग जाते हैं। तभी उनको अचानक काफ़ी सारी भयंकर आवाज़ें आने लग जाती है, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो। लेकिन वह उस आवाज़ को नज़रअंदाज इसीलिए कर देते हैं क्योंकि रात के समय में आप लोगों को पता ही है कि जो जंगली जानवर होते हैं वह ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। वह सीधा सीधा अपना काम करते रहते हैं, बस के टायर को चेंज करते हैं और वापस अपने सफ़र को शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि जो ड्राइवर होता है वह गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बस होती है वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी जो कंडक्टर होता है वह अपने आसपास देखता है तो उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, सिर्फ सन्नाटे के अलावा, उस बस के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था। इसके बाद में जो कंडक्टर होता है वह ड्राइवर को बोलता भी है कि तुम थोड़ा और प्रयास करो, क्या पता बस स्टार्ट हो जाए। और जो उसके अंदर बैठी सवारी थी वो भी कंडक्टर को बार बार बोल रही थी कि क्या हुआ, तुम गाड़ी चला क्यों नहीं रहे। तो जो कंडक्टर होता है वह उन सवारियों को बताता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन कंडक्टर काफ़ी हैरानी से देखता है कि जो पीछे ही पीछे बैठी महिला थी वह अचानक से गायब हो जाती है। वह उन सवारियों को भी पूछता है कि जो पीछे पीछे महिला बैठी थी वह कहाँ चली गई। इसके बाद में जो सवारी होती है उनके चेहरे पे वो डर साफ साफ नज़र आ रहा था, जो कि किसी ने किसी को भूत देख लिया हो। लेकिन बाद में वह लोग बोलते हैं कि उसके किसी ने जाते हुए तो नहीं देखा, वह कहाँ चली गई। और जो सवारी होती है वह भी मना कर देती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा।
और जो कंडक्टर होता है वह भी काफ़ी आश्चर्य से सोचता भी है कि वह सवारी आखिरकार कहाँ चली गई, जबकि उसका बैग तो मेरे पास ही है। और इसके बाद में जस्ट ड्राइवर चाबी को वापस ऑन करने की कोशिश करता है और बस वापस स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो बस का सफ़र वापस शुरू हो जाता है। ड्राइवर भी काफ़ी खुश था, कंडक्टर भी खुश था और जो सवारी थी वो भी खुश थी। लेकिन जो सन्नाटा था वहाँ पे वह बिल्कुल बदल गया था। उनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनकी बस के अंदर कोई और भी बैठा हुआ है जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उनको ये आवाज़ें काफ़ी धीरे से सुनाई दे रही थी और ख़ास तौर पे जो वहाँ की सवारी थी उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जो ड्राइवर था और जो कंडक्टर था उनको वह चीज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि ये कोई बस की आवाज़ तो नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पीछे की सीट पे कोई बच्चा रो रहा हो। अब उनको रात का सफ़र था तो डर का माहौल तो वैसे ही काफ़ी बना रहता है और जो कंडक्टर और ड्राइवर रहते हैं उनको तो अलग से डर वैसे ही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं था। साथ में जो सवारी होती है वह भी इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती है। अभी सवारी मिलके जो कंडक्टर होता है उसको बोलती भी है कि तुम पीछे जाके देखो कि ऐसा कौन कर रहा है, कहीं वो लड़की तो नहीं है जो कि पिछले रास्ते में हमारे साथ बैठी थी। इसके बाद में कंडक्टर वहाँ जाने से मना कर देता है और जो कंडक्टर मना करता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा डर तो लग ही रहा था। इसके बाद में सवारी काफ़ी फोर्स करती है और कंडक्टर धीरे धीरे अपने पैरों को रेंगते हुए पीछे जाने की कोशिश करता है। वह एक एक सीट को पकड़ते हुए पीछे जा रहा था, क्योंकि उसको अंदर से काफ़ी डर लग रहा था कहीं अचानक से कुछ ऐसा ना निकला है कि उसकी, समझ रहे हो ना, एकदम फट के चार हो जाए। इसके बाद में क्या होता है कि वह कंडक्टर पीछे जाके देखता है तो उसको वहाँ पे वही लेडीज़ नज़र आती है जो कि वहाँ पे नीचे सर करके बैठी हुई थी। इसके बाद में वो उसके पास जाके बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें? तो वह कुछ भी नहीं बोलती और जैसे ही वह कंडक्टर उस पे हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वह अपने सर को ऊपर करती है। उसको क्या दिखाई देता है जिससे कि वह कंडक्टर इतना ज़्यादा डर जाता है। वह देखता है कि जो लेडीज़ होती है उसका पूरा का पूरा फेस होता है वह एकदम वाइट हो जाता है, जैसे कि वह एक डेड बॉडी हो। इसके बाद में कंडक्टर काफ़ी डर जाता है और वह भागते भागते आके वापस सवारियों के पास आ जाता है और वो लेडीज़ वापस वहीं की वहीं बैठ जाती है। अब इस बात को जब सवारियों को वह बताता है तो उनको सच में यकीन नहीं होता एक बार तो कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है क्या। इसके बाद में कैसे ना कैसे करके वह कंडक्टर सारी बात बताता है कि उसका चेहरा तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा था। और जैसे ही सभी सवारी मिलके कंडक्टर को भी वह इंक्लूड कर लेते हैं अपने पास में आके और वह सभी जाके उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब डर का माहौल बस के अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हर एक इंसान को वहाँ पे डर लग रहा था, लेकिन जो कंडक्टर होता है वह काफ़ी हिम्मत दिखाता है और वह पीछे जाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वह रेंगते हुए पीछे जाता है, क्योंकि इस बार उसके साथ सवारी भी थी तो उसको थोड़ा डर कम लग रहा था। वह देखने के बारे में सोच रहा था। वह जाके उसके पास जाके देखता है और वो लड़की होती है वह नीचे की गर्दन खड़ी करके ही बैठी रहती है, मतलब कि नीचे सर करके ही बैठी रहती है। इसके बाद में वह लेडीज़ के फिर से हाथ लगाता है और वह जैसे ही लेडीज़ सर अपना ऊपर करती है तो बस में जो भी कंडक्टर था, सवारी थी, सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस बार जो फेस था वह और भी ज़्यादा डरावना और भयंकर लग रहा था। और वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि तुम सब मेरे हाथों से अब मरने वाले हो। इस चीज़ को जैसे ही वो लोग सुनते हैं तो वह तुरंत भागते हैं ड्राइवर की सीट की ओर। और इस चीज़ को वह जब वापस देखते हैं पीछे मुड़ के तो उनको वह लेडीज़ नज़र तक नहीं आती और नहीं उस लेडीज़ का जो बैग होता है बस में वो नज़र आता है। और ये हादसा उस कंडक्टर के जीवन का सबसे बुरा हादसा बन गया था और साथ में जो उसके साथ सवारी बैठी थी उनका भी काफ़ी डरावना मंजर था। तो ऐसा हुआ था एक ऐसी रोडवेज बस के कंडक्टर के साथ और पूरी सवारियों के साथ, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या। तो आगे से जब भी रोडवेज बस में आप लोग सफ़र करो तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी अकेले सफ़र मत करना, वरना आपको किस वक्त किस चीज़ का सामना करना पड़ जाए कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी ये कहानी आप लोगों को ऐसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी और भी हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।